जब एक बहन का भाई इस दुनिया से चला जाता है तो दुनिया उसके दर्द के लिए रोती है, लेकिन अगर वही बहन अपने भाई के मौत का तमाशा बना दे, रील्स बनाए, प्रमोशन करे और सिंपैथी के नाम पर पब्लिसिटी ले तो सवाल उठते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजा रघुवंशी के घातक मर्डर केस की पूरी कहानी और उसकी बहन सृष्टि रघुवंशी के वायरल रील्स और शेमफुल एक्ट्स की, जिन्होंने लोगों का भरोसा ही हिला दिया है। राजा की मौत के बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसकी फैमिली शोक में होगी, लेकिन कुछ और ही नज़ारा देखने को मिला। उसकी बहन सृष्टि रघुवंशी, जिसके इंस्टाग्राम पर लगभग 4.8 लाख फॉलोअर्स हैं, उसने भाई के नाम पर इमोशनल वेडिंग रील्स डाली, जस्टिस के नाम पर वायरल कंटेंट बनाया और शॉकिंगली एक मसाज पार्लर का प्रमोशनल रील भी पोस्ट किया, सिर्फ कुछ दिन बाद जब राजा की लाश मेघालय के जॉर्ज में मिली थी। सोचो, एक भाई जिसका सपना था एक खुशहाल जिंदगी का, जिसकी नई नई शादी हुई थी, अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गया था, उसकी लाश एक जंगल के बीच पाई जाती है। और सोचो, उसकी बहन रील्स बना रही है, प्रमोशनल वीडियोस डाल रही है। क्या ये ग्रीफ है या एक केयरफुली प्लान्ड कंटेंट स्ट्रेटेजी? ये वीडियो सिर्फ एक मर्डर केस का एनालिसिस नहीं है, ये एक मिरर है सोसाइटी के सामने, जहाँ दर्द भी मार्केटिंग का हिस्सा बन गया है। राजा रघुवंशी एक नाम जो वायरल वीडियो से लेकर सोशल मीडिया पे शॉर्ट्स तक सब जगह छाया हुआ था, लेकिन इस मौत ने सबको हिला दिया है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक प्लान्ड कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। और शॉकिंग पार्ट ये था कि इस मर्डर के पीछे उसकी ही वाइफ का हाथ था। सोचिए, आप अभी अभी शादी करके एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ एक खूबसूरत फ्यूचर प्लान कर रहे हैं और फिर अचानक वही इंसान जिससे आप प्यार करने लगे थे, प्लान करके आपकी जान ले लेता है, वो भी आपके ही पैसों से। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी। ये एक अरेंज मैरिज थी, दोनों इंदौर से थे और शादी के कुछ ही दिनों बाद 20 मई को वे हनीमून पर शिलोंग चले गए थे। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 23 मई को खबर आई कि ये कपल मिसिंग है। एट स्टार्ट पीपल फेल्ट एज इफ ट्रैकिंग के दौरान कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, एज मेघालय इज वेल नोन फॉर इट्स वाटरफॉल्स एंड ट्रैकिंग पॉइंट। लेकिन 2 जून को राजा की डेड बॉडी मिली और जिस हालत में मिली उससे साफ था कि ये मर्डर है, बट स्टिल सोनम मिसिंग थी। 8 जून को यूपी में उसे ढूंढ निकाला गया एंड पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। एट स्टार्ट शी वाज क्लेमिंग हरसेल्फ टू बी विक्टिम, बट लेटर द ट्रुथ गॉट रिवील्ड कि सोनम ने ही राजा का मर्डर करवाया है। सोनम का अफेयर था अपने ही फैमिली बिजनेस में एक एम्प्लॉय राज कुशवाहा के साथ, और इसी अफेयर के लिए उसने शादी के कुछ ही दिनों बाद अपने पति को खत्म कर देने का प्लान बनाया। उसने राजा के ही पैसों से किलर्स को हायर किए, 1 लाख कैश दिया था, which was withdrawn from Raja's account. In police investigation, Raj Kushwaha accepted that he did so in Sonam's pressure. Sonam herself accepted that उसने ही राजा को मरवाया है। उसने ये भी बताया that राजा को मरवाने का रीजन सिर्फ उसका अफेयर नहीं था, बल्कि अपने पेरेंट्स पर गुस्सा भी था, who pressurized her to marry राजा। इस शादी का नतीजा ये हुआ कि एक इनोसेंट 29 साल का लड़का अपनी जान गंवा बैठा। राजा को सोनम एक जंगल वाले इलाके के वाटरफॉल के पास ले गई, जंगल के बीच, लोगों से दूर, एक ऐसी जगह जहां ना कोई देखे ना कोई बचाए। उसी जंगल में राजा का कत्ल कर दिया गया, गले पर बड़े बड़े जख्म, फिर उसकी लाश को पानी में फेंक दिया गया और सोनम अपने लवर के साथ भाग गई थी। बट देयर इज वन अनदर मेजर डिस्टर्बिंग पार्ट ऑफ द केस, राजा सिस्टर सृष्टि रघुवंशी। जब राजा और सोनम मिसिंग थे, तभी से सृष्टि ने अपने इंस्टा हैंडल पे रील्स डालना शुरू कर दिया था। एंड ये रील्स कोई इन्फॉर्मेशन या मदद मांगने के लिए नहीं थी, दीज वर ओनली फॉर व्यूज एंड फॉलोअर्स। दोस्तों, शिलोंग में जो कपल मिसिंग हुआ है 2-3 दिन से आप न्यूज देख रहे होंगे, ये कोई मजाक नहीं है, देख सकते घटना है। वो मेरे भैया भाभी हैं जो 20 तारीख को शिलोंग गए थे हनीमून के लिए और अभी तक नहीं मिले। आज पूरे 7 दिन हो गए हैं, 20 तारीख के गए थे, आज 28 तारीख हो गई है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। कॉन्स्टेंटली शी वॉज
posting Raja's wedding reels with trending songs and hashtags like #newlyweds, #wedding vibe. Just think once that जिस शादी की वजह से उसके भाई की जान चली गई, she is making those videos viral with trending captions. And सबसे शेमफुल ये था that जब राजा मिसिंग था, इसी बीच वो कोई भी ब्रांड प्रमोशंस कर दिया करती थी and even she didn't used to skip that. एक वीडियो में वो जस्टिस मांगती थी एंड उसके अगले वीडियो में ही वो किसी चीज का प्रमोशन कर रही होती थी। अरे भैया कहीं नहीं जा रही थी, मोबाइल से मोड पे मोबाइल की बम्पर ऑफर की सेल लगी है, बस वहीं जा। 299 में कार दिलाने वाली हूँ और थार चाहिए 2000 में दिला दूंगी और सोच रहे हो मजाक कर रही हूँ, मजाक का मूड नहीं है मेरा। एंड इवन जब राजा की डेड बॉडी मिली थी तब भी शी कॉन्स्टेंटली शेयर्ड न्यूज चैनल क्लिप्स विद सैड म्यूजिक एंड दोज वेडिंग क्लिप्स। जब लोगों ने उसे कॉल आउट किया तब वो सफाई देती थी कि वो अपने भाई के लिए आवाज उठा रही है, बट वॉज इट रियली ट्रू? साथ ही उसने ऐसा भी कहा था दैट उसकी वजह से ही दिस न्यूज गॉट पीपल्स अटेंशन एंड हिज ब्रदर गॉट जस्टिस। आज जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि मेरे भाई की मौत को फॉलोवर्स और व्यूज में बढ़ा रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं पोस्ट नहीं करती, वो पोस्ट वायरल नहीं होती, तो शायद मेरे भाई के कातिलों का आज पता नहीं चलता। बट द क्वेश्चन इज कि क्या ये गिरफ्त सृष्टि के बॉटम ऑफ द हार्ट से आता है या फिर कुछ और है? क्या दर्द में कोई फिल्टर्स लगाकर ट्रेंडिंग सॉन्ग्स यूज करके एंड कैप्शन लिख सकता है? मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। आज राजा रघुवंशी नहीं है, एक इनोसेंट हस्बैंड को उसकी ही वाइफ ने मार दिया ड्यू टू अफेयर एंड फ्रस्ट्रेशन। ऑन द अदर हैंड हिज सिस्टर इज यूजिंग दिस एज कंटेंट। दिस इज सो शेमफुल दैट किसी की मौत को उसके घर वाले ही इंस्टाग्राम रील्स में मार्केटिंग बना रहे हैं। राजा शुड गेट जस्टिस। अगर आप भी मानते हो कि दीज ऑल हैपनिंग्स आर रॉन्ग एंड नॉट राइट, then share this video so that people who are not serious over this should realize that not everything is for trend and followers. Well, इस बात पर आपकी क्या राय है? Don't forget to comment it down.